डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 14 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 14। बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पर हम किसी भी बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुपद क्या होता है, शून्यक क्या होता है। देखिए, बहुपद चर व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक। कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर होते हैं, अचर होते हैं और उनके एक से अधिक पद होते हैं वह बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए px बराबर है x की घात 4 जमा 3x की घात 3 जमा 1। यहाँ पर चर क्या है, x। तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात देखिए क्या है, 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात है 4। आगे है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालते हैं? चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान शून्य हो जाए वह उसका शून्यक कहलाता है। चर का मतलब होता है जैसे x y की वैल्यू। तो देखिए, आपके लिए उदाहरण दिया गया है एक, px बराबर है x जमा 2। x जमा 2 को आप 0 के बराबर रखिए, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -2 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि -2 वो वैल्यू है जो हमारे इस बहुपद को शून्य बनाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं बहुपद का शून्य। देखिए, आगे आपको दिया गया है कि ग्राफ में क्या क्या होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। किसी भी कार्तीय तल में निर्देशांक x और y का ग्राफ बताया हुआ है। देखिए, इसे हम x एक्सिस कहते हैं। जो यह लेटी हुई लाइन होती है यह x एक्सिस है, जो खड़ी हुई लाइन होती है वह y एक्सिस कहलाती है। x एक्सिस y एक्सिस को O मतलब केंद्र पर काटती है। तो यहाँ पर जो हरे रंग का बिंदु दिख रहा है आपको वह हमारा केंद्र है। यह x एक्सिस और y एक्सिस पूरे इस ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड करती है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस है और y प्लस है। तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। और चौथे चतुर्थांश में x प्लस होता है और y माइनस होता है। देखिए, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, px बराबर है x की घात 4 जमा 2x की घात 3 जमा 3x जमा 7। यहाँ पर इसको आपको बहुपद की घात बतानी है। अभी हमने पढ़ा था बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। देखिए, यहाँ पर कितने चर हैं, एक चर है x की घात कितनी है यहाँ पर सबसे बड़ी, 4। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। दूसरा क्वेश्चन है, px बराबर है x जमा 5। इसमें आपको शून्यक बताना है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुपद का शून्य निकालने के लिए आपको px को 0 के बराबर रखना होगा। px आपका x जमा 5 है, तो x जमा 5 को 0 के बराबर रखिए। x का मान कितना आएगा, -5। तो हम कह सकते हैं कि -5 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। -5 एक ऐसी वैल्यू है जो इसको शून्य बनाएगी। आगे देखिए, अब आपके पास बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ शुरू होता है। यदि हमारे पास कोई बहुपद दिया गया है y बराबर है px, शून्यक ज्ञात करने के लिए px को हम 0 के बराबर रखेंगे। यदि px को हम 0 के बराबर रखेंगे तो y हमारा 0 आ जाएगा। y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष पर। y 0 कब होता है, पूरे x अक्ष पर y 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर खाली x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में ये आपके पास x अक्ष है, ये आपके पास y अक्ष है। आपके पास ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये ग्राफ लाइन है। आपको इस ग्राफ लाइन में बताना है कि शून्यक क्या है।
तो यहाँ पर शून्य कब होगा? जब हमारा ग्राफ लाइन एक्स अक्ष को टच करेगा। तो देखिए 3 जगह टच कर रहा है यह इसे, एक तो यह वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये जो आपको हरे रंग का बिंदु दिखाई दे रहा है वह केंद्र है, उसको नहीं गिनना है। जहां पर ग्राफ लाइन एक्स अक्ष को टच करती है हमारे बहुपद में उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ लाइन 3 बार टच कर रही है तो बहुपद में 3 शून्यक हैं। मतलब जितनी बहुपद की घात उतने ही शून्यक और उतने ही हल और आलेख में बिंदु एक्स अक्ष पर मिलते हैं। इन्होंने कहा है कि जितनी बहुपद की घात होती है हमारे बहुपद में उतने ही शून्य पाए जाते हैं, उतने ही उसके हल निकलते हैं और किसी आलेख में वह एक्स अक्ष पर उतनी ही बार टच करता है। यह बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके 3 शून्यक थे इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर छू रहा है। आगे देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, चलिए उन्हें समझाते हैं। आओ दिए गए आलेखों में बहुपद y बराबर है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके पास एक बहुपद दिया गया है y बराबर है px। यहाँ पर हमें शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा? px को 0 के बराबर रखिए, मतलब y बराबर है 0। और y बराबर 0 कब आएगा? जब हमारा ग्राफ x अक्ष को टच करेगा, क्योंकि x अक्ष पर खाली x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ये हमारी ग्राफ लाइन है। देखिए ग्राफ लाइन x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है? सिर्फ एक बार। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। अब देखिए यहाँ पर ये x अक्ष है हमारा, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारी ग्राफ लाइन है। ग्राफ लाइन x अक्ष को 2 बार टच कर रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तीसरा है यह x अक्ष है हमारा, यह y अक्ष है हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ x अक्ष को कितनी बार छू रहा है? 1 बार छू रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारी ग्राफ लाइन है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ लाइन x अक्ष को कितनी बार छू रही है? 2 बार, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो इस तरह से बच्चों यदि हमें ग्राफ में शून्यकों की संख्या बतानी है तो जहाँ पर भी ग्राफ x अक्ष को छूता है वही उसमें शून्यकों की संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।